आंसर आने के आंसर तो हमारा आ जाएगा, गुणा हम कर लेंगे, लेकिन दशमलव कहाँ लगाएं अपने आंसर में? जो गुणा कर रहे हैं हम दशमलव की, उसमें दशमलव कहाँ लगाएं, है ना? तो इस चीज को आज हम समझेंगे और इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सबको। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव संख्याओं की गुणा। चलिए, तो एक सवाल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को करो, ठीक है? सही गलत कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। आप इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करो। 4.2 की गुणा करो 1.2। पहले आप करो इसको और मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या क्या आंसर आए हैं आपके। कॉपी में करना है सभी को, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। 4.2 की गुणा करनी है 1.2। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर लिखें, ठीक है? देखो, अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम आ कहां रही है। ओके, 50.4, 50.4 एक बच्चे का आंसर आया है। 3.6 दूसरे बच्चे का आंसर आया है। गुणा करनी है 4.2 और 1.2 की। 50.4 सभी लोग करेंगे। 12.6 ओके। बाकी लोग करिए। 50.6 ओके। अभी भी मैं सही आंसर की तलाश में हूं। कोई बच्चा ऐसा जो सही आंसर करे। 15 सेकंड है। जिन बच्चों ने कॉपी में सॉल्व किया है आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। 50.6 ओके। तो देखो, ध्यान दें कैसे करनी है हमें गुणा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहली चीज आपको करना क्या, आप भूल जाओ दशमलव है। 5.04, वेरी गुड। 5.04। अब 5.04 आया कैसे? तो सबसे पहले आपको इनकी गुणा कर लेनी है। दो दूनी कितने हुए? 4। दो चौक 8, है ना? दो की दो में गुणा की 4 आया, दो की 4 में गुणा की 8 आया। इसके बाद दो का तो काम हो गया है, उसकी तो हमने गुणा कर दी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे ये वाली जगह खाली रहती है, आपको पता होगा, है ना? हाँ, 5.04 सही आंसर। इसके बाद एक की गुणा दो में हुई तो दो आया, और एक की गुणा 4 में हुई तो 4 आया। ठीक है, एक की गुणा दो में करी तो दो आया, और एक की गुणा 4 में करी तो 4 आया। ध्यान से समझो मैंने किया क्या है। पहले दो की गुणा दो में की तो 4 आया, फिर दो की गुणा 4 में की तो 8 आया, फिर ये जगह खाली। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, एक की गुणा दो में की तो दो आया, और एक की गुणा 4 में की तो 4 आया। ओके, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक तो हमने सिंपल गुणा किया है। बताओ, इसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, तो 4 ऐसे का ऐसे ही। विकास सिंह एमयू के 8 और 2 10, 197 लास्ट में। हासिल में 1, 4 और 1 5। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? बताइए। अगर कुछ पूछना है, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए पहले। माइक ऑन करके बोलिए आप, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। नहीं पूछना चाहते, ठीक है, ओके। तो बताओ, यहां तक समझ आया? 4 ऐसे का ऐसे ही। 8 तो 10, हासिल में 1 गया, और 4 और 1 5। अब ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी कि गुणा मैंने करी कैसे, है ना? अब बात आती है मैं दशमलव कहां पर लगाऊं, है ना? मैं दशमलव लगाऊं कहां पर? सवाल ये उठता है कि गुणा तो जी हमने कर ली, लेकिन मैं दशमलव कहां लगाऊं? तो आपको दशमलव लगाने में आपकी जो हेल्प करेगा, आपकी जो मदद करेगा, वो आपका सवाल ही करेगा। आप अपने सवाल में देखो कितने अंकों से पहले दशमलव लगाओ। बताओ, क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव है?
एक तो इससे पहले एक दशमलव है और एक इससे पहले दशमलव है। तो कितने अंकों से पहले दशमलव है? 2 अंकों से पहले दशमलव है ना, एक से थोड़ी ना है, 2 अंक है ना। देखो, एक तो ये नीचे वाला हो गया और एक ऊपर वाला हो गया। टोटल कितने अंक हैं? 2 अंक हैं जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है। समझ रहे हो? आपको क्या देखना है, कितने अंक ऐसे हैं सवाल में जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है। कितने अंक ऐसे हैं सवाल में जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कितने अंक ऐसे हैं जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ, जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने अंक हैं ऐसे, ऐसे कितने अंक हैं जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है? एक तो ये रहा और एक ये रहा। टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक ऐसे हैं जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है। तो मैं अपने आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दूंगा। अब सवाल ये उठता है, मैं 2 अंक गिनूं कहां से? इधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं? तो हमेशा आपको इकाई से, है ना, 504 में इकाई अंक क्या है? 4। 504 में इकाई अंक क्या है? 4। तो आपको हमेशा इकाई अंक से गिनना शुरू करना है। तो यहां से आप गिनोगे 1, 2 और उससे पहले आ जाएगा दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया? 5.04। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? सिंपल गुणा की। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 दूनी 2, 1 चौक 4। 4 ऐसे का ऐसे ही। अब ये वाली जगह खाली रहती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 4 ऐसे का ऐसे ही। 8 को 10, हासिल में 1 गया, 4 और 1 5। अब मेरे क्वेश्चन में 2 अंक ऐसे हैं जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए आंसर में भी 2 अंकों से पहले मैं दशमलव लगा दूंगा। तो मेरा आंसर आया 5.04। आया सबको समझ में? बताओ, सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है? बताइए सभी लोग। किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप करेंगे। तो 4.2 और 1.2 की गुणा इस तरीके से होगी। ठीक है, चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं। आपको करना है 3.57 की गुणा करनी है 1.5 में। 3.57 की गुणा करनी है 1.5 में। सभी लोग करें, कैसे करेंगे? सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ जी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अच्छा, अपनी कॉपी दिखाइए। धर्मवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, कैसे किया आपने? कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। आपने आंसर दिया है 5.355। कैसे किया? कॉपी दिखाओ। अपनी नोटबुक दिखाइए, कैसे किया आपने सॉल्व? हाँ जी, कैमरा ऑन करिए, अपनी कॉपी दिखाइए। जिसका मैं नाम लूं सिर्फ वही, जिन बच्चे का मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही कैमरा ऑन करेंगे, बाकी लोग अपना कैमरा बंद रखेंगे। शुभम कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप अपना कैमरा बंद कर लो। मैंने नाम लिया है धर्मवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है।
बाकी लोगों का आंसर नहीं आया क्या? हाँ जी, जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में सॉल्व कर लिया है वो अपने हैंड रेज करो। जिन्होंने अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो हैंड रेज करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी में सॉल्व किया है? अपनी नोटबुक में सिर्फ 3 लोगों ने सॉल्व किया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? जल्दी करो, 1 मिनट और दे रहा हूं, सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सभी लोग। फिर मैं 2-3 बच्चों की कॉपी चेक करूंगा, सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3.57 की गुणा करनी है 1.5 में। और जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज करते जाओ अपने। सिर्फ 3 लोगों ने ही, एएस कुमार नाम से हैं, शुभम कुमार नाम से हैं, सुभाष चंदेर नाम से, ये 3 लोग हैं जिनके हैंड रेज हैं। इन्हीं इन्हीं 3 लोगों ने अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? बाकी लोग? हाँ जी, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। धर्मवीर सिंह नाम से जो है, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा है सब। चलो ठीक है, वेरी गुड, आपने कोशिश की है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए सभी लोग। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दशमलव के बिना इनकी गुणा करो, है ना। मतलब दशमलव को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिंपल संख्याओं की गुणा करो। दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिंपल संख्याओं की गुणा कर लो। तो 5×7=35 हुआ, हासिल में 3 गया। 5×5 = 25 और 3 28 हुआ, हासिल में 2 गया। 5×3 = 15 और 2 17। फिर 1 की 7 में गुणा होगी तो 7 आया, 1 की 5 में गुणा होगी तो 5 आया, और 1 की 3 में गुणा हुई तो 3 आया। अब मैं इनको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 5 ऐसे का ऐसे ही, 8 और 7 15, हासिल में 1 गया। 7 और 1 8 और 5 13, हासिल में 1 गया। 3 और 2 5। तो ये तो हुई हमारी सिंपल गुणा। अब बात आती है मैं दशमलव कहाँ लगाऊं। तो मैं अपने सवाल पर जाऊंगा और अपने सवाल में ये देखूंगा कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है, कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है मेरे सवाल में। तो देखो, एक तो 5 से पहले लगा हुआ है और एक इन दोनों से पहले लगा हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3। तो टोटल कितने अंकों से पहले दशमलव है? 3 अंकों से पहले। तो मेरे आंसर में भी 3 अंक मैं गिनूंगा, 1 2 3, और उससे पहले आ जाएगा दशमलव। तो मेरा आंसर क्या आया? 5.355। तो यही मेरा क्या हुआ? आंसर, है ना। बताओ, समझ आया सभी को? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी गुणा आपको करनी है, 2.358 की 100 से गुणा करनी है। तो देखो, इस तरीके के सवालों में आपको क्या करना होता है, सिंपल। अगर आपको किसी संख्या की, चलो मैं अगले पेज में बता देता हूं। अगर आपको किसी संख्या की 10 100 1000, है ना, या 10,000, अगर इनसे गुणा कर रहे हो आप, अगर आप किसी संख्या की इन संख्याओं से गुणा कर रहे हो, किन संख्याओं से? 10 से, 100 से, या 1000 से, या 10,000 से। तो इसका डायरेक्ट तरीका है करने का। वो तरीका क्या कहता है? वो ये कहता है, जैसे 2.358 की 100 में गुणा हो रही है, तो आप क्या करो, आप जीरो गिन लो, कितनी है, कितनी जीरो है इसमें?
100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है, 1 2। कितनी जीरो है 100 में? 2 जीरो है, 1 2। तो जितनी जीरो होती है ये दशमलव उतनी संख्या आगे चला जाता है। ध्यान देंगे, जितनी जीरो होती है, 2 जीरो है तो ये दशमलव कितना आगे चला जाएगा? 2 अंक आगे कूद जाएगा, जंप कर दे। तो ये दशमलव पहले यहां था, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के आगे दशमलव चला गया, तो आंसर हुआ 235 दशमलव। आया समझ में सभी को? है ना? 100 में 2 जीरो हैं तो ये दशमलव 2 अंक आगे खिसक गए। ठीक है। हाँ, इसका इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल इसकी 100 में गुणा करके, है ना, ऐसे भी गुणा करके भी आप इसको कर सकते हो। आगे यहाँ पिछला पर समझ में नहीं आया। 1 मिनट में बताता हूँ। देखो, पहला तरीका तो इसका ये है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि 2.358 की 100 में गुणा करो। ठीक है, तो 0 की 8 में गुणा करोगे तो 0 आया, 5 में गुणा करोगे तो 0 आया, 3 में गुणा करोगे तो 0 आया, और 2 में गुणा करोगे तो भी 0 आया। उसके बाद इस वाली 0 की 8 में गुणा की तो 0 आया। पिछला समझ नहीं आया। वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ मैं। 5 में गुणा करोगे तो 0 आया, 3 में गुणा करोगे तो 0 आया, और 2 में गुणा करोगे तो भी 0 आया। और इसके बाद इस 1 की गुणा आप करोगे, 1 की 8 में गुणा करोगे तो 8 आया, 5 में करोगे तो 5 आया, 3 में करोगे तो 3, और 2 में करोगे तो 2। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो 0 ऐसे का ऐसे ही, यहां पर भी 0 ऐसे ही, ये 8 ऐसे ही, ये 5, ये 3, ये 2। अब मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है? मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है? तो 3 अंक हैं ऐसे जिनसे पहले दशमलव है, 1 2 3। तो यहां भी 3 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 1 2 3, तो दशमलव यहां आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया? 235.800, या मैं इसको 235.8 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रही है तो वो किसी काम की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मैं वो उन दोनों 0 को हटा सकता हूं। अगर दशमलव के बाद किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रही है तो मैं उनको हटा सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हुआ ये तरीका इसको करने का। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था वो है डायरेक्ट तरीका। वो ये कहता है कि अगर आप 235.8 की 100 में गुणा कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना। सॉरी, 235 नहीं था, कितना था? 2.358 की। ठीक है, 2.358 की 100 में गुणा कर रहे हैं। तो ये तरीका ये कहता है, ध्यान से सुनना, आप ये देखो 100 में कितनी 0 है? 100 में कितनी 0 है बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। 100 में कितनी 0 है? 2 0 है, एक ये और एक ये। तो जितनी 0 है ये दशमलव उतने अंक आगे खिसक जाएगा। जितनी 0 है ये दशमलव उतने अंक आगे खिसक जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 0 है तो ये दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो ये दशमलव खिसक कर पहुंच जाएगा 5 के आगे। ठीक है, 1 2, ये खिसक कर यहां आ गया, तो मेरा आंसर क्या हुआ? 235.8। ठीक है, आया समझ में? जिनको डाउट था बताओ। अगर मान लो ये होता 2.358 की 10 में गुणा में कर रहा हो, तो यहां पर 10 में कितनी 0 है? 1 0 है, तो ये दशमलव 1 अंक आगे खिसक कर आ जाता, तो ये बन जाता 23.5। ठीक है, बताओ, ये चीज सबको समझ आई? चलो, तो मुझे इसका आंसर बताओ फिर, अगर समझ में आ गया है तो। 4.5 गुणा 10 कितना? 4.5 गुणा 10 कितना होगा? किसी बच्चे का माइक ऑन है क्या? प्लीज अपना माइक बंद कर लो अगर किसी का माइक ऑन है। वेरी गुड, चरण सिंह नाम से स्टूडेंट है। हाँ जी, बताइए।
बाकी लोग बताइए कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक गया, यानी 5 के आगे सर पहुंच गया। 45.00। हाँ, वेरी गुड। या आप खाली इसको 45 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव आगे खिसक कर आ गया, 40.40। ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक कर 5 के आगे आ गया। 45.50। क्या हुआ भाई? सर 45.20। देखो, जिसको जो आंसर देना है वो आप लिख लो, अगर मतलब लिखने से मतलब चैट में टाइप कर लो। अगर आप बीच में बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगी, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक से, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब मैं समझा रहा हूं तो अगर आप बीच में बोलोगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा। हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर 4.5 की गुणा 10 में करनी है, तो यहाँ पर 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 45 दशमलव हो जाएगा। और मैं दशमलव के बाद एक जीरो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, सिंपल 45 आया, ठीक है। ये चीज सबको समझ आई कैसे करना है इस तरीके का क्वेश्चन? सभी लोग बताइए। चलिए एक सवाल है, फिर इस सवाल को करिए। 2.456 की गुणा करनी है 100 में, बताइए क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में लिखना है सभी को। 2.456 की गुणा करनी है 100 में। वेरी गुड। सर दोबारा फिर से बोलना। 2.456 की गुणा करनी है 100 में, ठीक है। 2.456 गुणा 100। वेरी गुड। तो 100 में कितनी जीरो है, 100 में कितनी जीरो है, दो जीरो है, तो दशमलव दो अंक आगे आ जाएगा, है ना। तो दशमलव जब तो यहां से उठेगा। 45.5। बच्चों चैट बॉक्स में टाइप कर लो प्लीज। देखो अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूँ बीच में बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगी क्लास में, रिक्वेस्ट है ना। आप चैट बॉक्स में लिख लो अपना आंसर, बाकी लोग भी लिख रहे हैं, मैं बाकी सबका आंसर भी देख रहा हूँ। ओके, 100 में दो जीरो हैं, तो ये दशमलव उठेगा और दो अंक के आगे आ जाएगा, यानी आंसर क्या आया, 245.6। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। उम्मीद करता हूं अब सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगर किसी संख्या की गुणा 10 में, 100 में, 1000 में ऐसे हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप गिन लो कितनी जीरो हैं, कितने शून्य हैं। जितनी जीरो हैं उस दशमलव को उतना आगे खिसका दो, ठीक है। चलो, तो इसको करने के दो तरीके थे। पहला तरीका पूरी गुणा, दूसरा तरीका जितनी जीरो उतने दशमलव आगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। 1.27 और 20 की गुणा कीजिए, है ना। एक, 200। बच्चों प्लीज प्लीज, है ना। आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर। अगर सभी लोग ऐसे माइक ऑन करके बोलेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगी बहुत ज्यादा। 1.27 की 20 में गुणा करनी, सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। आसान सा सवाल है, आंसर करना है सभी को चैट बॉक्स में। पच्चीस दशमलव चार जीरो, ओके, वेरी गुड। 25.4, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर ध्यान देंगे, 1.27 की गुणा होगी 20 में, तो जीरो की 7 में गुणा होगी तो क्या आएगा, जीरो। दो में गुणा होगी तो जीरो, एक में गुणा होगी तो जीरो। दो सत्ते 14,
हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। ये 0 ऐसे के ऐसे ही आ गई, ये 4 ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये 5 भी ऐसा ही आ गया और 2 भी ऐसे ही आ गया। अब मैं देखूंगा मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है। तो मेरे सवाल में 2 अंकों से पहले दशमलव, 2 है ना अंक जिनसे पहले दशमलव है। तो यहाँ पर मैं 2 अंक गिन लूंगा, 1, 2, और उनसे पहले दशमलव लगा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आया? 25.40। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 25.4, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता। आप उसको लगाओ या ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बताओ आया समझ में सभी को? फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये क्वेश्चन है 5.3 गुना 3.6। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, करिए सभी लोग। 5.3 गुना 3.6 अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, और जो आंसर आपको ठीक लगे पोल में वो आंसर करिए। ओके, डी सर। बच्चों बोलना नहीं है आंसर। देखो, अगर आप बार बार ऐसा कुछ करोगे तो मैं फिर आपके माइक बंद कर दूंगा। आपको पता होगा पहले से ही, जब जब भी हम पोल में आंसर करते हैं तो हमें माइक ऑन करके आंसर बोलना नहीं होता। ये चीज आपको पता होगी पहले से ही, तो उस चीज को फॉलो करिए। ये अब लास्ट वार्निंग है। अगर अब कोई आंसर बोलेगा तो मैं माइक बंद कर दूंगा सबके। ओके, ओके, चलिए 30 सेकंड और हैं आपके पास। 30 सेकंड और हैं। अच्छा, अपना कैमरा बंद रखेंगे, कोई भी कैमरा ऑन करके लाइट्स वगैरह, सड़क वगैरह ये सब मत दिखाओ। कैमरा बंद रखो सभी लोग। क्वेश्चन सॉल्व करें। पंद्रह सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अपना माइक बंद रखो। करमवीर सरोवा नाम से स्टूडेंट है। डी। ओके, चेक कर लेते हैं। डी ही वैसे सही आंसर है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी गुणा कर लो, सिंपल है ना। 5.3 की गुणा करनी है 3.6। तो यहाँ पर 6 तिया 18, हासिल में 1 गया, 6 पंजे 30 और 1 31।
3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो ये बचा 8, 9 और 1 10, हासिल में 1, 3 और 1 5, 3 और 1 4 और 5 9, और ये कैसे कैसे। ठीक है, 1908। अब बात आती है कि दशमलव कहाँ आएगा। तो मैं अपने सवाल में देखूंगा कितने अंकों से पहले दशमलव। एक तो 6 से पहले है दशमलव और एक 3 से पहले है, यानी टोटल 2 अंकों से पहले दशमलव है। तो मैं यहाँ गिनूंगा 1 2, उनसे पहले मैं दशमलव लगा दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आया, 19.08। ठीक है, मेरा आंसर क्या आया, 19.08, यानी ऑप्शन डी। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, बताइए, आया समझ में सभी को, कोई डाउट? क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। इसको सॉल्व करें सभी लोग। 3.5 या 3.5 गुणा 10। करिए। पोल में आंसर करना है सभी को। तीन दशमलव पांच की 10 में गुणा कर। आपके पास पूरा 1 मिनट है। वैसे क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, 10 सेकंड का ही है, लेकिन फिर भी आपके पास पूरा 1 मिनट है। आप ठीक से सोचो समझो, जो मैंने आपको बताया था याद करो मैंने क्या बताया था, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। ऐसा सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था अभी अभी, बस 3.5 की जगह 4.5 था। तो इसका मतलब काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सभी लोग पोल में आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबको करना है, सभी को। तीस सेकेंड और हैं आपके पास। तीस सेकेंड। सर स्क्रीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा? दिख रहा नो है। सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। मेरे मोबाइल फोन में सब कुछ ठीक दिख रहा है। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी जीरो होती है दशमलव उतना आगे खिसक जाता है ना। अगर हम किसी संख्या की 10, 100, 1000, 10,000, है ना, इनसे गुणा कर रहे हैं, तो जितनी जीरो हैं उतना दशमलव आगे खिसक जाता है। तो यहाँ पर 3.5 की गुणा हो रही है 10 में। तो कितनी जीरो है 10 में, बताओ 10 में कितनी जीरो है? अच्छा, 3.5 की 10 में गुणा करके 3.5 कैसे आ सकता है? अगर आपके पास कोई चीज है और आप उसकी 10 में गुणा कर दो तो आपको वही मिलेगा। थोड़ा सोचो, पहले मैं इस चीज को क्लियर कर लेता हूँ। जो बच्चे बता रहे हैं 3.5 की 10 में गुणा करने पर 3.5 ही आएगा,
मतलब 3.5 का 10 गुना 3.5 ही रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या 2 की 10 में गुणा करने पर 2 ही आता है? क्या 2 की 10 में गुणा करने पर 2 ही आता है? क्या 5 की 10 में गुणा करने पर 5 ही आता है? बताओ, नहीं आता ना। 2 की 10 में गुणा करने पर 20 आता है, 5 की 10 में गुणा करने पर 50 आता है। तो 3.5 की 10 में गुणा करोगे तो क्या 3.5 ही आ जाएगा? नहीं, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया करो। क्वेश्चन मेरा ये था, कितनी जीरो है? एक जीरो है। तो दशमलव एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी यहां से यहां आ जाए। तो ये आ गया 35, और 0.5 के आगे आया दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं का मतलब जीरो, दशमलव के बाद कुछ नहीं का मतलब जीरो, और 35.0 मतलब 35। तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन बी। आया सबको समझ में? दोबारा देख लो। मैंने अभी अभी बताया था कि जितनी जीरो होती है, अगर हम किसी संख्या की 10 से या 100 से या 1000 से इनसे गुणा कर रहे हैं, तो जितनी जीरो होती है दशमलव उतना आगे खिसक जाता है। यहां पर एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 5 के आगे आ जाएगा। यानी ये बन गया 5 के आगे आकर 35 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब जीरो। दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं आ रहा ना, ध्यान दो। दशमलव, जब मैंने दशमलव आगे खिसका दिया तो अब तो कुछ आ ही नहीं रहा दशमलव के बाद। और कुछ नहीं आने का मतलब है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो। तो मैंने यहाँ पर जीरो लगा दिया। और 35.0 मतलब कितना होता है? 35। तो इसका आंसर आया ऑप्शन बी, 35। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, बताइए। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो यस टाइप कर दो, और अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, 222.3586 की गुणा करनी है 1000। करो, पोल में आंसर करना है। माइक अपना बंद रखो सभी लोग। बार बार आपको बोल रहा हूँ, नितिक नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो भाई प्लीज। हाँ जी, करिए इसको। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला किया था। जितनी जीरो होती हैं, क्या करते हैं? आप करिए, क्या करते हैं सभी लोग, जल्दी से। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ जी, देखो पोल में आंसर करना है हर बच्चे को। तीस सेकंड हो रहे हैं आपके पास।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको वही काम करना था जो पिछले क्वेश्चन में किया था, वही तो करना था। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हम 10, 100 या 1000 से गुणा करते हैं किसी संख्या की, तो जितनी जीरो होती है दशमलव उतना आगे खिसक जाता है। यानी 222.3586 की अगर मैं गुणा कर रहा हूं 1000 में, तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो कितनी जीरो हैं 1000 में? 1000 में कितनी जीरो हैं? 3 है ना, 1, 2, 3। बताओ, 3 ही जीरो है क्या 1000 में? 4 है? कहीं 4 तो नहीं है, या 5 है, या 6 है? बताइए, 1000 के अंदर कितनी जीरो हैं? चैट बॉक्स में सभी लोग बताओ। 3 ही है ना? तो ये दशमलव कहाँ खिसक जाएगा? 3 अंक आगे खिसक जाएगा। यानी ये पहले यहां पर था, ये यहां से खिसक कर 1, 2, 3 इनके आगे आ जाएगा, यानी 8 के आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 222.358.6। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि दशमलव कितने अंक आगे खिसकेगा? 3 अंक आगे। क्यों खिसकेगा? क्यों खिसकेगा 3 अंक आगे? क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, इसलिए ये दशमलव 3 अंक आगे खिसक गया। और मेरा आंसर क्या आया? 222.358.6। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2,22,358.6। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो, सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ। अगर सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो, फिर हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, अच्छा, अगले सवाल पे जाने से पहले हम अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव को भाग कैसे करते हैं। सवाल बाद में करेंगे पोल में, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसको भाग करना है। 2.8 को 7 से भाग करना है। करिए सभी लोग। 2.8 को भाग करना है 7 से। सभी लोग करेंगे जल्दी से। अपनी कॉपी में देखो कैसे करना है, इसको मैं बता देता हूं। देखो, जैसे हम गुणा में कर रहे थे ना, वैसे ही भाग में करो। 4, ओके। 4 आएगा क्या? 4 नहीं आएगा, हाँ 0.4 आएगा। किसी का माइक ऑन है, मैं आप सबके माइक बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपको काफी बार मैं कह चुका हूँ कि किसी को अपना माइक ऑन नहीं करना। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को। और जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे। जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी में दिखाएंगे कहाँ सॉल्व किया है। 2.8 को 7 से भाग करना है। ठीक है, नवीन नवीन नाम से जो स्टूडेंट हैं, दिखाइए अपनी कॉपी। दिखाइए अपनी कॉपी। अपना माइक ऑन करो, पहले माइक बंद है आपका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर आज ज्वाइन किया है सर। अच्छा, आज पहली क्लास है? यस सर। ठीक है, आपको अपना माइक बंद रखना है। ठीक है, माइक को बंद कर लो। और ओके, ओके, बाकी लोग, बाकी किसने सॉल्व किया है क्वेश्चन? हैंड रेज करिए। ओके, शुभम कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। शुभम कुमार। देखो कैसे सॉल्व करना होता है। आपको सबसे पहला काम, आप इसमें भूल जाओ दशमलव है भी, है ना। आप बिना दशमलव के इसको सॉल्व करो पहले। 2.8/7 है ना। आप 28 को 7 से भाग करो, क्या आएगा? 4 आएगा। 28 को 7 से भाग करोगे तो 4 आएगा। 7 चौक 28। अब देखो कितने अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है,
कितने अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, एक अंक से पहले लगा हुआ है, तो यहां भी हम सर एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या बन गया 0.4। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चलिए ठीक है। एक मिनट। हाँ ओके, हाँ ऐसे ही ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो पहले 28 को 7 से भाग दिया तो 4 आया, और अब इसमें एक अंक से पहले दशमलव है तो 4 में भी एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर आया आपका 0.4। आया सबको समझ में? इसी तरीके से मैं आपसे कहूं अगर कि 3.5 को भाग करो 7 से, 3.5 को भाग करो 7 से, सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा? 3.5 को भाग करना है 7 से। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सर किससे बात करना है? 7 से, 7। सर 3.5 से बात करना है। हाँ, 3.5 को 7 से भाग करना है। वेरी गुड, 0.5 यानी 0.5। तो 35 को जब 7 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, ये तो हमें पता है ना, ये तो बहुत आसान चीज है। 35 को 7 से भाग किया तो 7 पंजे 35 आ गया। ठीक है, पहले तो 5 आया। अब कितने अंक से पहले दशमलव है? एक अंक से पहले दशमलव है, तो 5 से पहले दशमलव आ गया, तो मेरा आंसर क्या हुआ 0.5। ठीक है, इस तरीके से हमें भाग करना है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। 2.8 को कैसे भाग किया मैंने, पहले 28 को 7 से भाग किया तो 4 आया, और क्योंकि एक अंक से पहले दशमलव है, चूंकि यहाँ दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, इसलिए भागफल में भी दाईं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव आएगा, यानी 0.4। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 438 को भाग करना है 10 से, दशमलव में बदलना है इसको। करिए सभी लोग जल्दी से। 438 को भाग करना है 10 से। जो बच्चे बाद में आए क्लास में उनको मैं एक बार और बता दूं कि आज पंकज सर छुट्टी पर थे, इसलिए उनकी जगह क्लास मैंने ली है। नेक्स्ट क्लास आपकी पंकज सर ही लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास परसों होगी 8:30 से 9:30। अगर पंकज सर नहीं होते तो मैं ही लूंगा, अदरवाइज पंकज सर ही आपकी क्लास लेंगे। ओके, तो 438 को, हाँ जी सर मेरा देखना। एक मिनट। इसको शुभम आगे भी सॉल्व करना है, हमें दशमलव में बदलना है। सर ये आया। हाँ, 8 भाग हो नहीं सकता, तो 8 के आगे आप 0 लगाओ, और जैसे ही आप अपनी तरफ से एक 0 लगाओगे तो 43 के आगे दशमलव आ जाएगा। मैं बता देता हूँ। ओके सर। हाँ, इसको मुझे दशमलव में बदलना था बेसिकली। तो 438 को, हाँ अच्छा जी आपके पॉइंट आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो 438 को जब आप 10 से भाग करोगे तो 10 चौक 40, यहां से मैंने 3 लिखा, यहाँ पर 8 बचा, 10 तिया 30, यहाँ 8 बचा। अब इस 8 को तो मैं भाग दे नहीं सकता क्योंकि 8 छोटा है 10 बड़ा है, तो मैं यहाँ अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और 10 अट्ठे हो गया 80, है ना। तो इसका आंसर क्या आया 43.8। अब देखो ये तो हो गया हमारा पूरा थोड़ा लंबा सा तरीका इसको भाग करने का। अब इसका शॉर्टकट क्या है, छोटा तरीका क्या है? आप क्या करो, आपको 438 को 10 से भाग करना है ना, तो आप देखो कितनी 0 है नीचे, कितनी 0 है, एक 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। समझ रहे हो, एक 0 है तो एक अंक से पहले दशमलव, यानी 43.8 हो गया। अगर मान लो ये होता 438/100, तो नीचे कितनी 0 हो गई? अब कितनी 0 हो गई? 2 0 हो गई, तो 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 4.38। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो जैसे 438/10 था,
है ना। मैं 438 को क्या लिख सकता हूँ, 438.0 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। 438 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 438.0 लिख सकता हूँ। ये था ना सवाल, 438 को 10 से भाग करना था, तो मैं 438 को क्या लिख सकता हूँ, 438.0 लिख सकता हूँ बटे 10। अब नीचे एक जीरो है तो ये दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा, यानी ये 8 से पहले आ जाएगा 43.8। तो आपको एक चीज यहां पर आप ध्यान दोगे, जब हम गुणा कर रहे थे, है ना, जब हम गुणा कर रहे थे तो दशमलव आगे जा रहा था, ये की थी ना हमने गुणा। देखो, ये जब हम गुणा कर रहे थे 10, 100 या 1000 से, तो दशमलव आगे जाता था। जब गुणा करते थे तो दशमलव आगे जाता था, और जब भाग करेंगे तो दशमलव पीछे जाएगा। तो दशमलव कहां जाएगा, पीछे जाएगा। यानी 438.0 बटे 10 अगर है, क्योंकि हम यहां पर भाग कर रहे हैं 10 से, तो एक जीरो है तो ये एक अंक पीछे चला जाएगा, और जब गुणा करते थे तो वो आगे जाता था। अंतर समझ में आ रहा है। तो गुणा में दशमलव आगे चला जाता था और भाग में वो पीछे चला जाता है। कितना पीछे चला जाएगा वो डिसाइड करेगा कि आप भाग किससे कर रहे हो, 10 से, 100 से या 1000 से। इसमें जितनी जीरो है उतना पीछे मेरा दशमलव चला जाए। ठीक है, तो बताओ ये पॉइंट सबको समझ आया। अगर ये पॉइंट सबको समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 7935.2 बटे 100। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसमें फिर से समझा दूंगा। जिनको समझ में आ गया पहले सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, है ना। समझ रहे हो, यहां पर नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 अंक पीछे चला गया, यानी इसका आंसर क्या हुआ, 79.352। अंतर समझने के लिए मैं ये कह सकता हूं, मान लो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि 483.2 की 10 में गुणा करो और 483.2 को 10 से ही भाग करो। अंतर देखना, जब आप गुणा करोगे, जब आप गुणा करोगे एक जीरो है तो दशमलव एक अंक आगे चला जाता है, तो आंसर आया 4832। जब आप भाग कर रहे हो तो एक जीरो है तो दशमलव एक अंक पीछे चला गया, तो आंसर आया 48.32। ये अंतर है, ये छोटा सा अंतर है। ठीक है, तो जब गुणा करते हैं तो दशमलव आगे चला जाता है, और जब भाग करते हैं किससे, 10 से या 100 से या 1000 से, बस इसी के लिए हमें ये नियम याद रखना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हुआ है क्या करना है हमें, बताओ। क्योंकि यहाँ पर 100 से भाग कर रहे थे, 100 में 2 जीरो आती है, तो 2 अंक पीछे चला गया दशमलव, तो मेरा आंसर आया 79.352। ठीक है, चलो तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर इसके बाद खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पोल में क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 81 को भाग करना है 0.9 से, 81 को भाग करना है 0.9 से। बताइए कैसे करेंगे। इसको भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 को भाग करना है 0.9 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दशमलव को पहले हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए हम क्या देखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो दशमलव को हटाओ और जितने अंक हैं उतनी जीरो ऊपर लगाओ। वेरी गुड, 90 है। ठीक है, दशमलव को हटाओ और दशमलव के बाद जितने अंक हैं ऊपर उतनी जीरो लगा दो। एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया, तो ये बन गया 810/9। और जब आप 810 को 9 से भाग करोगे तो 9 निम 81, यहां पर ये जीरो बचा, 9 0 0, तो मेरा आंसर क्या आया यहां पर, 90 है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है।
तो अब आप होमवर्क लिख लो, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। होमवर्क में आपको 1.456 की गुणा करनी है 10 से, ठीक है, और 1.456 को भाग भी करना है 10 से। तीसरा, 14.56 की गुणा करनी है 100 से, और 14 या 145.6 को भाग करना है 100 से, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के, ये आपको करने हैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं।